हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्शल एडवेंट क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि यह 10th क्लास सामाजिक 2024 का ये पेपर है और आपके लिए 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको ये कैसे वहाँ पे एग्जाम में अप्रोच करना है और कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए बिल्कुल आपको फटाफट थोड़ी सी देर में आपको हम 2 या 3 मिनट में ये करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो भैया देखो, आप भी देख लो। सही है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 2024 का पेपर है ये। एक सेट का क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, उद्यान बोले तो पार्क, उद्यान होता है एक पार्क। आपको ये वाला चिन्ह दिखाना है। कौन सा देख रहे हो? रेक्टेंगल की तरह जो दिख रहा है। चिन्ह द्वारा उसका नाम भी लिखना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। अगला देखो, नर्मदा नदी पर बना बांध, चिन्ह द्वारा नाम सहित। अगला क्वेश्चन क्या है? महानदी को आपको ये वाला देखो चिन्ह देख रहे हो ना, ये वाला चिन्ह दिखा के चिन्ह द्वारा नाम सहित नाम लिखना है महानदी का, कहाँ पे आपकी बहती है। और अगला है भैया आपका चौथा क्वेश्चन, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, और चिन्ह देख रहे हो 0 0, ये एक बिंदु सा है ना, गोल गोल सा। और ये देखो, भारत के पूर्वी तट पर एक पतन, पतन होता है बंदरगाह। पतन किसको बोलते हैं? बंदरगाह। और बंदरगाह इसको आपको छोटा सा ट्रेंगल के चिन्ह द्वारा, या फिर ऐसे आप डेल्टा कह दो, कोई जो भी आपका हो। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, आपके लिए एक मैप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तो पहले आप मैप देखो, हमारे पास मैप तो है नहीं है, एक मैप बना देते हैं। ठीक है, पहले एक जनरल सा। तो मैप में आपको ये लोकेशन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। पहले मैप बना देते हैं। तो भैया आप एक मैप बना लो आप अपना, पहले सबसे पहले। एक मैप बना लो पहले फटाफट आप। मतलब ऐसे आपको एक लाइक मैप आएगा आपको मिलेगा, आपको भले ही आपसे ना बने, लेकिन आपको एक लोकेशन पता होना चाहिए इसके अंदर। देखो ये ऐसे आपको मैप थोड़ा थोड़ा हल्का सा एक बेसिक आना चाहिए मैप का। ठीक है जी, ये आपका एक मैप तैयार होगा। सही है, तो छोटा आपका एक बेसिक सा मैप है, ये आपको आना ही चाहिए। मैं आपको बता दूं। अब देखो क्वेश्चन, देखो कैसे आपको लिखना है। अप्रोच देखो, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो पश्चिम बंगाल का किसी एक नेशनल पार्क का नाम लिखो, तो उसका नाम है सुंदरवन नेशनल पार्क। सही है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान का नाम। तो आप कहो पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो भैया मैप के अंदर देखो पश्चिम बंगाल, देखो ये वाला आता है आपका, लगभग ये वाला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का। देखो ये वाला पूरा, ये जो आपका पूरा एरिया देख रहे हो आप, ऐसे ही ये वाला पूरा एरिया किसका भैया? ये आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है जी, जो मैंने रेड रेड किया पश्चिम बंगाल की सीमा। यहाँ पे कौन सा राज्य है आपका? सिक्किम, सिक्किम को छूती है। यहाँ पे कौन सा देश है? नेपाल, नेपाल को छूती है। और यहाँ पे कौन सा देश है आपका? भूटान, भूटान को भी छूती है। और यहाँ पे कौन सा देश है आपका? बांग्लादेश। समझ में आई नहीं? आ गई पश्चिम बंगाल का तीन पानी। ये वाला देश कौन सा है आपका? बांग्लादेश। ये वाला ऊपर कौन सा राज्य है आपका? सिक्किम। ये कौन सा देश है आपका? नेपाल। देखो अगर आपको इसे डॉट डॉट कर दोगे ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा? अपन नेपाल देश है ये वाला। ठीक है जी, ये वाला राज्य आप सिक्किम है, और ये वाला देश कौन सा? यहाँ से आप बताओ। ये वाला आपका भूटान है। ये कौन सा देश है आपका? भूटान। और ये वाला कौन सा देश है आपका? यहाँ से तो आप कहोगे कि बांग्लादेश। कौन सा देश है ये आपका? बांग्लादेश। अब देखो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? पश्चिम बंगाल का एक उद्यान यानी कि एक पार्क का नाम लिखना है। ठीक है जी, तो पश्चिम बंगाल में देखो कहीं भी आप डाल दो पश्चिम बंगाल, ये वाला क्षेत्र आप कहीं भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपने इसको डॉट कर दो, ऐसे लिखना है। चिन्ह कौन सा दे रखा है आपको? रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आप बनाओ रेक्टेंगल। बना दिया आपने रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को नाम बनाते हैं आपको ऐसे करके लिख देना है कि इस रेक्टेंगल का नाम क्या है? सुंदरवन सुंदर वन नेशनल पार्क डाल देना। ठीक है जी, बस खत्म कहानी। आपका एक नंबर नाम सहित भी हो गया, और आपने ये वाला चिन्ह भी बना दिया। समझ में आ गई जी? अगला क्वेश्चन फटाफट, नर्मदा नदी पर बना बांध, ये वाला चिन्ह आपको दिखाना है। ठीक है जी, तो देखो नर्मदा नदी आप जानते हो ये कहां से निकलती है आपकी? कहां से निकलती है?
छत्तीसगढ़ का एक मैकाल पर्वत की श्रेणी है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अमरकंटक यहां से निकलती है आपकी, ये वाली देखो नर्मदा नदी, ये वाली आपकी नर्मदा नदी है। ये कौन सी नदी है जी? नर्मदा। और आप चिन्ह कौन सा पूछा? देखो चिन्ह आपको बांध का दिखाना है। किसका दिखाना है? ये आपकी नदी हो गई, अब बांध देखो ये वाला चिन्ह दिखाना, बिल्कुल ऐसा ही लिख दो आप। तो एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत प्रसिद्ध नाम है, ये आपको गुजरात में पड़ता है। बना दिया ना देखो इस आपने इसके ऊपर, और इसका चिन्ह का नाम क्या है? इसका नाम और डाल दो वापस, यहां लिख देना आप सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बिल्कुल आपका एक नंबर पक्का। देखो नाम, ये वाला चिन्ह भी दिखा दिया आपने, ये वाला नाम भी दिखा दिया। और ये कहां पे पड़ता है? लगभग आप गुजरात में पड़ता है, ठीक है जी। अगला देखो, महानदी को ये वाला चिन्ह दिखाना है आपको। तो बताओ महानदी कहाँ है तुम्हारी? अरे महानदी किधर है? महानदी आप जानते हो, ये भी आपके ये यहां से निकलती है। ये दंडकारण्य एक पठार होता है, ठीक है जी। सिवावा पहाड़ियों से निकलती है, छत्तीसगढ़ के पास में से ही, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है ये आपकी एरी, और ये कहाँ पे बहती है? उड़ीसा में। लो जी लो, ये हमने कहाँ पे बहलवा दी? उड़ीसा में। देखो बह रही है ये, कौन सी नदी है जी? ये महानदी। और महानदी पर भारत तो छोड़ो, विश्व का सबसे लंबा बांध, लंबा कौन सा होता है? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध, जो आपका सबसे ऊंचाई सबसे लंबा है, हीराकुंड बांध, ठीक। सरदार सरोवर एक बांध है, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। सवाल क्या है? सवाल क्वेश्चन को समझो आप। पहले तो आप इसे नदी को ऐसे दिखा दो, ठीक है जी। महानदी दिखा दी तुमने, महानदी ये वाली आपने महानदी दिखा दी, बस आपने आपको यही लिखना है आंसर में, खाली महानदी। आपसे बांध बांध नहीं पूछा, इस पे बांध बांध लिखना है, ऐसा कोई पूछा ही नहीं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो ये आपने कौन सी नदी बना दी? महानदी, बस नाम भी लिख दिया आपने, महानदी है, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखो, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र और इसे ओ चिन्ह द्वारा लिखना है। तो भैया झारखंड आप बताओगे तो झारखंड कहाँ पे है? तुम कहोगे लगभग यहाँ पे। कहाँ पे? लगभग यहाँ पे मान लेते हैं। तो देखो गोला, गोला पूछा है, गोला, तो गोला करोगे आप ऐसे करके, कर दिया गोला। उस कोयले क्षेत्र का नाम लिख लो आप झरिया। उसका नाम क्या लिखोगे आप? झा फॉर झारखंड, और इसका नाम होगा झरिया। और भी होते हैं, लेकिन आप बेसिकली आप झरिया लिख सकते हो यहाँ पे। झरिया होता है आपका, एक जमशेदपुर होता है, ठीक है। वहां पे आपके लोहे और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र होते हैं आपके। ऐसे तो आपके और भी हैं, जैसे कि आपका झारखंड की राजधानी का नाम क्या है? झारखंड की राजधानी का नाम बताओ आप। हैं? झारखंड की राजधानी रांची नहीं है क्या? रांची है नहीं? हाँ, तो वहां पे एक आपका पड़ता है, देखो रांची, और वहां पे एक प्रसिद्ध नदी पड़ती है कि दामोदर नदी, आपने नाम सुना होगा, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं ना, दामोदर नदी। तो ये तो जो आपकी बंगाल, जो आपकी ये कौन सी नदी है? ये हजारीबाग का पठार है, देखो इसको काट के जाती है आपकी ये इस नदी का नाम है जी आपका दामोदर नदी। ये देखो ये हजारीबाग का पठार है। हजारीबाग भी बहुत प्रसिद्ध एरिया है वहां का, लोहे वोहे के लिए, कोयला क्षेत्र के लिए। और इस वाली जो घाटी है ना, ये वाली कौन सी नदी? दामोदर नदी घाटी में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे ज्यादा कोयला अगर आपसे कोई बोलेगा तो कहाँ पे मिलता है? वो दामोदर घाटी में मिलता है। लेकिन मैं आपको बस क्षेत्र का नाम बता दूं, झरिया आप नाम लिखना, ठीक है। अगला सवाल, भारत के पूर्वी तट पर एक पतन बोले तो एक पोर्ट यानी बंदरगाह का नाम लिखना है आपको, लिख दो। देखो ये वाला, ये चिन्ह गए था आपका डेल्टा। तो भैया आप सबसे पहले बात करोगे पूर्वी तट कौन सा होता है ना, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। अब देखो ये भारत है, देखो लोकेशन देखते हैं, ऐसे लोकेशन करें आप। सबसे ऊपर को आपका आता है ऊपर उत्तर ऊपर को, ठीक है जी। ये वाला कौन सा जी? आपका पूरब हो गया। पूरब जहां सूरज निकलता है, तो सूरज सबसे पहले कहां से निकलेगा? एपी से निकलेगा, यानी अरुणाचल प्रदेश से। सवाल आता है कई कई बार, सूरज कहां से निकलता है? तुम कह दो अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि सबसे पूर्व में आपका कौन सा आपका राज्य है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश।
और सबसे उत्तर में यहाँ पे कौन सा आता है आपका, लद्दाख। कौन सा आता है जी आपका, और ये वाला कौन सा हिस्सा है आपका, पश्चिम। और पश्चिम में सबसे कौन आता है आपका, गुजरात। ये वाला क्षेत्र देख रहे हो ना, ये कौन सा एरिया आपका, गुजरात का, ये वाला। और भैया दक्षिण में जानते हो आप, सबसे तमिलनाडु आता है, ठीक है जी, दक्षिण में। नीचे वाला एरिया को बोलते हैं दक्षिण है। अब देखो सवाल क्या है, सवाल क्या है, भारत के पूर्वी तट। तो भैया पूर्वी तट पता भारत का कौन सा, देखो ये वाला सब पूर्वी तट है, पूरा यानी पल्ले की तरफ। ये देखो ये सब आपका पूर्वी तट है। ये कौन सा तट है आपका, ये पूर्वी तट है, ये वाला पूरा का पूरा पूर्वी तट। तट को कहते हैं अंग्रेजी में कोस्ट बोला जाता है। तो ये वाला पूर्वी तट है। इसमें यहाँ पे जो भी कोई सी भी आपकी एक बंदरगाह उसका नाम लिख सकते हो। तो कोई सी भी आता है तो सबसे पहले प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिख लो आप। एक उड़ीसा की बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है पारादीप। क्या नाम है उसका, और पूछा जाता है नाम सहित पारादीप ये कहाँ की है, उड़ीसा की, ठीक है जी। और एक आंध्र प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, विशाखापट्टनम। विशाखा भैया विशाखापट्टनम तो मैं भी अपना, जब मेरा 2017 की बात है, मैं वहां अपना एसएसबी देने गया था, इंडियन नेवी का 5 दिन का इंटरव्यू देने गया था विशाखापट्टनम। जो जिस टाइम आपकी एज है ना, आप ऐसी एज में तो बताओ मैं विशाखापट्टनम घूम लिया था, समझ रहे हो आप। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश चला गया था मैं, 2017 की बात है। तुम्हारे बराबर बड़ा होगा लगभग मैं, 16-17 लगभग, आप मान के चले 17 साल का नहीं होगा पूरा, 17 साल। अरे वीजा क्यों लगेगा यार, तुम भी, वो देश थोड़ी है, राज्य है। क्या कह रहे हो, वीजा भैया जब देखो, वीजा कब लगता है, जब आप किसी अदर कंट्री को जाते हो जब वीजा लगता है यार। तो कहीं कहीं तो वीजा भी नहीं लगता, पता है आपको। जरूरी नहीं है, जैसे आपके पड़ोसी देश है ना, कहीं आसपास जाते हो वहां तो वीजा भी नहीं लगता है, जरूरी नहीं है कि वीजा लगे। लेकिन फिर भी अमूमन आपका वीजा लगता है, खैर जब भी आप तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, देखो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ऊपर लद्दाख है, इधर आपका गुजरात है, नीचे क्या है आपका, तमिलनाडु। और सबसे आपका पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का आप वो समझो, आप 5 नंबर का। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का उद्यान पूछा है, तो देखो ये वाला चिन्ह, अगर आपने ये चिन्ह नहीं लगाया ना, आपको सिर्फ आधा नंबर मिलेगा। आधा नंबर उस चिन्ह का और आधा नंबर इस नाम लिखने का, तब जाके आपका 1 नंबर कंप्लीट होता है। अब देखो ये वाली आपसे क्या पूछा है, नर्मदा नदी पर एक बना बांध। सबसे पहले आप नर्मदा नदी दिखा देना ऐसे नॉर्मल सा, और देखो बांध का देखो चिन्ह, देखो ये वाला चिन्ह है, तो वही वाला आपको चिन्ह दिखा देना है नदी के ऊपर। नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन क्या है, महानदी को आपको ऐसे करके डॉट डॉट करके दिखाना। तो देखो हमने ऐसे करके दिखा दी ना महानदी, यहाँ पे आपकी महानदी है, लोकेशन देख लो, लगभग मैप आएगा तो अपने हिसाब से बना देना ये। और महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड कहाँ पे मिलता है, महानदी पर, ठीक है जी। और जी वैसे हालांकि बांध का नाम नहीं पूछा, लेकिन इन द फ्यूचर अगर पूछना लग जाए, जब की बात कह रहा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, और आपको ये वाला चिन्ह दिखाना ओ चिन्ह द्वारा, ठीक है। तो भैया झारखंड का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है झरिया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला तो नहीं कहेंगे सबसे ज्यादा, लेकिन एक वहां का क्षेत्र है, ठीक है जी। और भारत के पूर्वी तट पर एक पतन, पतन बोला जाता है बंदरगाह को। और पूर्वी तट देखो ये वाला, ये पूरा, ये पूरब, पूरब तो ये तो होता है पूरब, तो ये वाला पूर्वी तट हो गया, ठीक है। अगर आपसे पश्चिमी तट पूछे ना, तो डेयर आप ये वाला लिख देना, ये वाला कौन सा आपका पश्चिमी तट लिख लो। इस सवाल को, इसको बोला जाता है पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी तट। और इसकी प्रसिद्ध बंदरगाह कौन कौन सी है, देखो यहाँ तक मुंबई पड़ता है ना, और यहाँ पे आपका गुजरात में बहुत प्रसिद्ध आपकी कांडला है ना, गुजरात की कौन सी है, खंबात की खाड़ी। ये वाला आपका मालाबार तट है, केरल वाला हिस्सा। और तो देखो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो आप। एक मारमुगाओ पड़ती है वहां की, गोवा की प्रसिद्ध बंदरगाह, और आपने उसका नाम भी सुना होगा, आपने मंगलौर का नाम सुना होगा। बेंगलोर और मंगलौर, मंगलौर, हाँ, तो वो आपकी कहाँ पे पड़ती है, ये बंगलुरु में, ठीक है जी। कर्नाटक कहाँ पे पड़ेगी, कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक किसकी राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर, ठीक है।
और केरल पे आप जानते हो कोच्चि है ना, नाम सुना होगा आपने, कोचीन कोच्चि जो भी है ये केरल की प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है चेन्नई। और तमिलनाडु को एक और प्रसिद्ध है आपकी, चलो वो आप कमेंट में बता सकते हो। दूसरी बात, यहाँ की आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध एक तो विशाखापट्टनम है, एक आपकी मछलीपट्टनम। उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम है पारादीप। लिख लेना, ये आपको आते हैं, जीके भी है एज वेल एज आपका भैया सामाजिक भी है, ठीक है। और आपने ये देख लिया। और पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या है? कोलकाता। कोलकाता, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लो ये फटाफट। तो देखो जैसे कि दोस्तों आप फिर से देख रहे हो, हाँ देखो ये हमने 2024 का एक और सेट के क्वेश्चन ले रखे हैं। आप देख लेना ये कौन से सेट के हैं। तो मैं इनका प्रीवियस ईयर्स करा रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान 10th। तो देखो क्वेश्चन क्या, पहला सुनो आप। टेरी बांध को ये वाला चिन्ह आपको नाम सहित लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते रहना दोस्तों। भारत में चावल उत्पादन राज्य, आपको ये वाला चिन्ह द्वारा सहित लिखना। भारत में चावल, वो भी सबसे ज्यादा पूछा था, सबसे ज्यादा यहाँ नोट कर लेना, सबसे ज्यादा, ठीक है जी। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य, ये वाला आपको चिन्ह दिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई एक आणविक केंद्र या फिर आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है जी, उसका आपको ये डेल्टा वाला चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। ये वाला क्वेश्चन देखो पढ़ो। भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है, बिल्कुल एक छोटा सा सर्किल की तरह आपको वहां पे शो ऑफ करना है, ठीक है। पश्चिम तट पर एक बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह को क्या बोलते हैं? पोर्ट भी बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा था पत्तन, ठीक, ऑल्सो यू कैन से पत्तन, ठीक है जी। ये वाला आपको चिन्ह सहित वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब देखो, तो मैंने एक प्यारा सा, जैसे देखो आप जैसा भी बनाए, मैंने एक नक्शा बना रखा। आप यहाँ पे इसको नक्शे में, हालांकि ये नक्शा आपको बनाने की यू डोंट नीड टू मेकिंग द एनी मैप, बिकॉज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है जी। अब देखो कैसे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फटाफट पहला क्वेश्चन। टेहरी बांध को चिन्ह आपको लिखना है। टेहरी बांध आप जानते हो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तो भैया आप भले ही आप नदी का नाम नहीं जानते तो फटाफट आप लिख दो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड यहाँ पे ही तो है, तो आप फटाफट यही आप टेहरी बांध दिखा दो। चिन्ह वाला कौन सा? तो ये वाला चिन्ह बनाओगे ऐसे करके, लो जी लो, ये आपने चिन्ह दे दिया, इसका नाम लिख दो आप टेहरी बांध। इसका नाम क्या लिख दो आप? एक नंबर आपका पक्का, बस कुछ मत करना अभी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, ये वाला चिन्ह लिखना है आपको। तो आप जानते हो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? चावल होता है, तो लिख दो। कितना भी हो यार, इसका नाम लिख देना पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। अगला देखो, कोई एक आणविक केंद्र, और आपको ये वाला डेल्टा चिन्ह द्वारा लिखना है। इससे सबसे सस्ता कौन सा आपका? परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा। कौन सा है? यूपी के यदि आप हैं तो नरोरा लिख लें। और अगर एक आध किसी और का नाम, वैसे हालांकि प्रसिद्ध देखो नरोरा है, और गुजरात में आपका काकरापारा है, और आपका राजस्थान में कौन सा? रावत भाटा है, ठीक है जी। आपको और आपका महाराष्ट्र के अंदर आपका तारापुर, जो कि सबसे पहला आपका है तारापुर वाला। तमिलनाडु में मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसकी ना, तारे हमारे महान है ऊपर है, ठीक है, तारे महाते महाते महाराष्ट्र है। और भैया आपका गुजरात से का इसका क्या है? राजस्थान का राते राते रावत भाटा, राते ही राजस्थान। और तमिलनाडु कौन से? कोडन कलम और कलपक्कम, यानी कि तुम्हारी कलम पक्की है। तो कलम से कौन है? कलपक्कम, पक्की थे कलपक्कम, और कलम से कुडन कलम, ठीक है जी। तो आप कोई किसी का नाम लिख दो, तो सबसे यहाँ लिख देते हैं आप, यहाँ लिखना है यहाँ पे चिन्ह। देखो मेन चीज है चिन्ह बना लो आप ये वाला ऐसे करके, और इसका नाम लिख दो भैया रावत भाटा। क्या लिखोगे इसका नाम? रावत भाटा। लोग पता ये देखेंगे कि आप वीडियोस, हालांकि मैं ऑनलाइन तो बना ही रहा हूँ, लेकिन आप ऑफलाइन भी तो पढ़ रहे हो, आपकी आवाज भी जा रही होगी, ठीक है ये। और आप सभी जानते हो हाई स्कूल में हमारे पास कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे।
रावत भाटा का हमने ये डेल्टा बना दिया। भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है, तो आप कहोगे कर्नाटक। कौन सा राज्य है? तो भैया कर्नाटक में आप देखो, यहाँ दिखा दो आप, कर्नाटक दिखा देना ये वाला। देखो ऐसा गोल गोल बना के आना है आपको। ये आपने गोल गोल बना दिया, ये कर्नाटक, तो इसका नाम लिख देना आप कर्नाटक। नंबर आपके हो गए पूरे टनाटन। सही है। पश्चिम तट पर एक बंदरगाह का नाम लिखना है आपको। तो भैया बंदर ये वाला कौन सा तट है? मैंने अभी आपको बताया था पश्चिमी तट। किसी एक बंदरगाह का नाम लिख दो। तो सबसे सस्ती कौन सी है आपकी? ये चिन्ह देखो, मैंने चिन्ह मुंबई लिख दो। क्या लिख दो आप? ये वाला चिन्ह बनाना और यहाँ लिख देना मुंबई बंदरगाह। बस हो गया। समझ में आ गई नहीं आ गई? और मुंबई को क्या कहते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं। ठीक है जी, नोट कर लो।